हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली। यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB, 128 GB एंड 256 GB इन तीन वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उस पे मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि जो आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स के तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि
लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली, है ना कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB, 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उसमें मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली, क्योंकि आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे, उसमें से कुछ 5% मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स के तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली।
वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली। यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने वाला। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। पर बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उसमें मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि जो आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जिसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स के तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए।
और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, आईफोन जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था, पर बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उस पे मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली, क्योंकि आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे, उसमें से कुछ 5% मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स की तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि आईफोन 14
मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो iPhone 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं। बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, जो iPhone XS था उस समय जो था iPhone XS, बेसिकली उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल, हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB, 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद iPhone 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली iPhone उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, iPhone 11, iPhone 11 Pro एंड iPhone 11 Pro Max बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली, और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उसमें मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल iPhone 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, iPhone 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, iPhone 12 मिनी एंड iPhone 12 Pro मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो iPhone 12 के साथ आया था, iPhone 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे iPhone मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं iPhone 12 मिनी बेसिकली, क्योंकि iPhone 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद iPhone 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे iPhone 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे iPhone सोल्ड हुए थे iPhone 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ iPhone 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो iPhone 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन iPhone 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे, उसमें से कुछ 5% ही मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। iPhone 14 मैक्स के तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे iPhone 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि iPhone 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि iPhone 12 मिनी और iPhone 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है iPhone 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। iPhone 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके iPhone 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा iPhone 14 मैक्स से बेसिकली, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि iPhone 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो iPhone 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं,
जो iPhone XS था उस समय जो था iPhone XS बेसिकली उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB, 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे एक्सेस का। उसके बाद iPhone 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, iPhone 11, iPhone 11 Pro एंड iPhone 11 Pro Max बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उस पे मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल iPhone 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, iPhone 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, iPhone 12 मिनी एंड iPhone 12 Pro Max बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो iPhone 12 के साथ आया था, iPhone 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे iPhone मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं iPhone 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि iPhone 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद iPhone 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे iPhone 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे iPhone 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ iPhone 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो iPhone 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन iPhone 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% ही मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली। उल्टा उनको भारी पड़ गया। iPhone 14 मैक्स की तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे iPhone 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि iPhone 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि iPhone 12 मिनी और iPhone 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है iPhone 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। iPhone 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके iPhone 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले, जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा iPhone 14 मैक्स से बेसिकली। यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि iPhone 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो iPhone 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो iPhone XS था उस समय जो था iPhone XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB,
128 GB एंड 256 GB, इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे एक्सेस का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उसमें मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम आईफोन, एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि जो आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स की तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली, क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली। यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने वाला। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे एक्सेस का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल
पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उस पे मिलते थे और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम आईफोन, एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि जो आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% ही मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स की तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि उन आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगी राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार। क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB, 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग
जो कलर्स थे उसमें मिलते थे और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि जो आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स की तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली। यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने वाला। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB, 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली, और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उसमें मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर
करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज़ से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि जो आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% ही मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स के तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि उन आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगी राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार। क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली, और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उसमें मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन
12, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम आईफोन, एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ। जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे, उसमें से कुछ 5% मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स की तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली, क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली। यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। पर बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB, 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली, और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उस पे मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम
एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली, क्योंकि जो आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली, और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में, और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे, उसमें से कुछ 5% ही मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स की तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि उन आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले, जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली, है ना कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार, क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था, बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली, और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उसमें मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली, क्योंकि
आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% मिनी सीरीज़ बिकी थी बेसिकली, मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स की तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार। क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली, और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उस पे मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज़ से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि जो आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में।
और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% ही मिनी सीरीज़ बिकी थी, बेसिकली मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स के तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि उन आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल राठौड़ और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली आईफोन का जो मिनी सीरीज़ आता था, जैसे कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी जैसे कि लॉन्च हुआ था बेसिकली, उसी तरह से इस बार जो है आईफोन 14 सीरीज़ में कोई भी मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं होने वाली। वही हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली क्यों यहाँ पे मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईफोन 14 मिनी की जगह उसे रिप्लेस करके आईफोन 14 मैक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जाने वाले जो मिनी सीरीज़ के वेरिएंट को बेसिकली रिप्लेस करेगा आईफोन 14 मैक्स से बेसिकली, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है इस बार। क्योंकि आईफोन 14 मिनी जो रहता वो 5.4 इंचेस का रहता, तो जो आईफोन 14 मैक्स रहने वाला वो 6.7 इंचेस का रहने। एप्पल ने ऐसा क्यों किया है वो अभी जान लेते हैं। अब हम स्टार्टिंग से पहले की बातें करते हैं बेसिकली। अभी हम क्या करते हैं, जो आईफोन XS था उस समय जो था आईफोन XS बेसिकली, उस समय एप्पल जो था एक मोबाइल हर साल एक ही मोबाइल लॉन्च करता था। बेसिकली उस साल भी एक ही मोबाइल लॉन्च किया था XS, और उस साल 64 GB 128 GB एंड 256 GB इन 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था बेसिकली, ना कि अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए थे XS का। उसके बाद आईफोन 11 को लॉन्च किया। उस समय जो एप्पल था उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन करने की सोची, तो उस समय बेसिकली आईफोन उस साल पहली बार 3 लॉन्च हुए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स बेसिकली। और इन 3 मोबाइल्स अलग अलग टाइप के थे बेसिकली, और अलग अलग प्राइस पे बेसिकली। और गाइज क्या है ना कि अलग अलग वेरिएंट्स भी और अलग अलग जो कलर्स थे उसमें मिलते थे, और उस समय बहुत ही ज़्यादा उनके आईफोन्स बिके थे। तो एप्पल को लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडल्स हम अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी यहाँ पे सोल्ड आउट हो सकते हैं बेसिकली। और गाइस उसी के अगले साल आईफोन 12 सीरीज़ में क्या किया बेसिकली कि और एक मॉडल ऐड कर दिया उन्होंने, आईफोन 12 मिनी बेसिकली, जो कि उस समय जो 4 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स बेसिकली। जो फर्स्ट टाइम मिनी वर्जन था, जो फिर मॉडल था बेसिकली, वो आईफोन 12 के साथ आया था, आईफोन 12 मिनी। और उस समय बहुत ही यहाँ पे कम एप्पल के तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे आईफोन मिनी सीरीज़ से बेसिकली, पर मिनी वेरिएंट से बेसिकली, पर इतना कुछ खास यहाँ पे बिका नहीं आईफोन 12 मिनी बेसिकली। क्योंकि आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आईफोन 12 के जितने भी मॉडल्स थे पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के 100 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड हुए थे बेसिकली। और उसमें से सिर्फ यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे आईफोन सोल्ड हुए थे आईफोन 12 सीरीज़ में।
और उस समय सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिनी 2 लाख ही बिके थे 10 करोड़ में से। तो बहुत ही यहाँ पे वीक डिमांडिंग रहने के कारण भी मुझे लगता है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बाद जो आईफोन 13 था पिछले साल जैसे कि लॉन्च हुआ, तो उस समय भी यही हुआ बेसिकली मिनी सीरीज़ के साथ, जो बेसिकली 56 मिलियन आईफोन 13 सीरीज़ के मोबाइल्स बिके थे। उसमें से कुछ 5% मिनी सीरीज़ बिकी थी, बेसिकली मिनी मॉडल बिका था जो आईफोन्स का था। क्योंकि यहाँ एप्पल क्या सोच रहा था कि गाइज कम्पैक्ट फ़ोन्स बनाने की वजह से यहाँ पे हमारे मोबाइल्स बहुत ही बिकेंगे, तो इस सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली उल्टा उनको भारी पड़ गया। आईफोन 14 मैक्स की तो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, तो वो क्या निकल के आता है। तो लगता है कि यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स जो है वो सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 मैक्स का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो 6.7 इंचेस का रहने वाला है, वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बिक जाएंगे। एप्पल का एक ही रीज़न है बेसिकली मिनी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने का, मिनी मॉडल को बेसिकली, क्योंकि उनके बहुत ही वीक डिमांड है आईफोन मिनी मॉडल का, जिसे उन्होंने जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।